करना चाहेंगे शिवेंद्र, क्योंकि पहले ही नंबर पर राजीव कुमार शर्मा का नाम है। अब उन्हें एसीबी का जिम्मा सौंपा गया है। लगातार भ्रष्टाचार उन्मूलन की बात सरकार बनने के साथ ही पहले दिन से हो रही है, तो ऐसे में ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी मानी जा रही है? और बाकी अन्य अगर अधिकारियों की जिम्मेदारी को समझे सामान्य प्रक्रिया के इतर, तो फिर वो कितनी बड़ी? देखिए, कल जब मुख्यमंत्री ने अभिभाषण का रिप्लाई दिया था विधानसभा में, तब मुख्यमंत्री ने कहा था शिका कि ना तो भ्रष्टाचारियों को बख्शा जाएगा और ना भ्रष्टाचारियों की सिफारिश करने वाले लोगों को बख्शा जाएगा। तो मुख्यमंत्री का संकल्प साफ था कि उनकी सरकार का जो पहला उद्देश्य है वो ये है कि करप्शन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और जब इससे पहली आईपीएस तबादला सूची आई थी, तब हमने खबर चलाई थी कि हम चौंकाने वाली बात थी कि एसीबी में डीजी स्तर के अधिकारी की पोस्टिंग नहीं हुई थी। लेकिन इस सरकार में जो राजीव कुमार शर्मा डीजी बन चुके हैं, डीजी स्तर के अधिकारी हैं, बहुत काबिल अधिकारी हैं, अभी भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, उनको एसीबी की कमान दी गई है। पिछली सरकार में लंबे समय से एडीजी स्तर के अधिकारी हेमंत प्रियदर्शी ये जिम्मेदारी संभाल रहे थे, लेकिन अब उनको भी कंटिन्यू रखा गया है, यानी कि हेमंत कुमार प्रियदर्शी भी एसीबी में रहेंगे, लेकिन उनके बॉस होंगे हेमंत कुमार प्रियदर्शी के राजीव कुमार शर्मा, जो कि डीजी हैं। दूसरा नाम है एचजी राघवेंद्र सुहासा का। ये पाली रेंज जो नई बनी थी उसके आईजी थे। कुछ विवादों में रहे, कुछ ऐसे आदेश आए जिनसे विवादों में रहे, इनका तबादला किया गया है और इनको आईजी रेलवेज में लगा दिया गया है राघवेंद्र सुहासा को। हिंगलाज दान अभी तक आईजी थे इंटेलिजेंस में, लेकिन इनको अब रूल्स में लगा दिया गया है आईजी। रवि दत्त गौड़, ये बड़ी खबर है क्योंकि रवि दत्त गौड़ लंबे समय से जोधपुर के पुलिस कमिश्नर थे। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का गृह क्षेत्र है जोधपुर, इनका जोधपुर से तबादला कर दिया गया है, लेकिन तबादले के बाद भी इनको बड़ी जिम्मेदारी मिली है और इनको कोटा रेंज में आईजी लगाया गया है रवि दत्त गौड़ को। खास बात यह है कि रवि दत्त गौड़ पहले भी कोटा रेंज में रह चुके हैं, यह इंपॉर्टेंट बात है। प्रसन्न कुमार खमेसरा, जो कि लंबे समय से कोटा रेंज में आईजी थे, उससे पहले भरतपुर के आईजी रहे थे, इनका तबादला हुआ है और इनको पीएचक्यू लाया गया है। लंबे समय के बाद प्रसन्न कुमार खमेसरा की पुलिस हेडक्वार्टर में वापसी हुई है और उनको सीआईडी क्राइम ब्रांच में आईजी लगाया गया है। गौरव श्रीवास्तव, ये महत्वपूर्ण नाम है इस तबादला सूची का, क्योंकि गौरव श्रीवास्तव की जो गिनती है वो तेज तर्रार आईपीएस अधिकारियों में होती है। भजनलाल शर्मा, मुख्यमंत्री जिनका गृह जिला है भरतपुर, वहां पर वो आईजी रह चुके हैं, उनको मुख्यमंत्री विजिलेंस में और मुख्यमंत्री सुरक्षा प्रकोष्ठ में आईजी लगाया गया है। और लंबे समय से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के यहां कम कह सकते हैं कि जूनियर अधिकारी थे, जो शंकर शर्मा प्रमोटी आईपीएस अधिकारी हैं, वो ये जिम्मेदारी संभाल रहे थे, लेकिन वहां पर अब गौरव श्रीवास्तव होंगे। विकास कुमार का नाम इस तबादला सूची में है और विकास कुमार, ये कह सकते हैं सिका कि जितना विकास कुमार का कैलिबर है, जितने रिजल्ट ओरिएंटेड ये माने जाते हैं, उतनी महत्व की पोस्टिंग विकास कुमार को पिछली सरकार में नहीं मिली थी। लेकिन चुनावों के समय उनको एक जिम्मेदारी सौंपी गई नोडल अधिकारी की और उनके समय में रिकॉर्ड जब्ती हुई, चाहे वो अवैध धनराशि की हो, मादक पदार्थों की हो, और हाल ही में राष्ट्रपति ने उनको सम्मानित किया। जो केंद्रीय निर्वाचन आयोग है भारत का, उसने स्पेशल कैटेगरी में उनका चयन किया और हाल ही में उनको सम्मान किया राष्ट्रपति ने। इस तबादला सूची में उनका नाम है और उनको जोधपुर रेंज का आईजी बनाया गया है। यानी कि ठीक है शिवेंद्र, बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे समझेंगे सूची की जो डिटेल्स है। लेकिन सहयोगी ऐश्वर्या प्रधान हमारे साथ लगातार जुड़े हैं, एक बार उनका भी रुख करेंगे। ऐश्वर्या, आप भी जानकारी दे रहे थे, लेकिन इसी बीच नई सरकार बनने के साथ ही तबादलों का क्रम लगातार चल रहा है। लेकिन अगर हम इस तबादला सूची को देखें तो मानेंगे कि ये वो अधिकारी हैं जो कि पूर्ववर्ती सरकार के भी विश्वासी रहे और अब इस सरकार ने भी इन पर पुनः विश्वास जताया है। इनके काम की सराहना कितनी महत्वपूर्ण अब जो पद इन्हें दिए गए उस लिहाज से? देखिए, इस लिस्ट से पहले मैं एक चीज का जिक्र करूंगा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जब विधायक दल की बैठक ले रहे थे तो उन्होंने विधायकों से कहा था कि आप विपक्ष पर मजबूती से प्रहार कीजिए, क्योंकि आपका मुख्यमंत्री आपके सामने, और उन्होंने सदन में भी कहा था कि मैं किसान का बेटा हूं, और उन्होंने उस चीज का जिक्र भी किया था कि मैं बैल से हल भी चलाया है, मैंने खेत जोता हुआ है, और उन्होंने अपनी कार्यप्रणाली इस तरीके से जाहिर की। और वो इस चीज के खिलाफ है सख्ती, वसूली गैंग से लेकर जो उगाही गैंग जो चलती है उससे लेकर वो ये तमाम जो शिकायतें आती हैं इसके खिलाफ वो शुरू से रहे हैं। और उनके पास ये तय मानकर चलिए कि विभाग की ऐसी शिकायत क्या, बाहर के व्यक्ति भी अगर इस तरीके से जुड़े रहे तो ऐसे लोगों को भी
वो नोट करेंगे कि कौन कैसे लोग हैं। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात हो जाती है। और एक चीज और मैं बता दूं, इस पूरी लिस्ट पर अगर गौर फरमाएंगे तो यहाँ पर इस लिस्ट में मैंने जिक्र किया राजीव कुमार शर्मा जैसे अधिकारी का, यहाँ पर जोधपुर में जिन्हें भेजा गया है विकास कुमार ने जो अलवर में नवाचार किए थे जब 2013 के आसपास का समय था, 14 के आसपास का, तो उनका जिक्र हुआ था। और जो वहां पर एक बड़ी गैंग साइबर क्राइम और इनमें लिप्त रहती थी, उन गैंगों का पर्दाफाश किया था। उन्होंने एक नई टीम अपनी बनाई थी, बहुत अच्छा रिजल्ट उन्होंने दिया था। तो इस लिस्ट में ऐसे अधिकारी को भेजा गया है। और राजेंद्र सिंह को पुलिस आयुक्त जोधपुर कमिश्नर बनाया गया है। ये अच्छा डिसीजन है। लेकिन इस पूरी लिस्ट में एक चीज है, यहाँ पर अंशुमन भौमिया को लेकर पहले अंदाजा लगाया जा रहा था कि अंशुमन भौमिया को कोई दूसरी और जिम्मेदारी मिल सकती है, लेकिन अभी फिलहाल इन्हें आतंकवाद निरोधक दस्ते में लगाया गया है। ये देखने वाली बात है, हो सकता है अगली किसी लिस्ट में उन्हें ठीक जगह भेजा जाए। लेकिन इस पूरी लिस्ट में अगर गौर फरमाते हैं तो राजीव कुमार शर्मा से लेकर आप नीचे चले जाइएगा, रवि दत्त गौड़ जो जोधपुर थे लेकिन उन्हें कोटा रेंज में लगाया है। रवि दत्त गौड़ उन दिनों चर्चाओं में आए थे एक बार जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के दौरान, लेकिन उनकी कार्यशैली, उन्हें साफ तौर पर कह दिया था, फेस्टिवल हुआ था कि शहर में यातायात बाधित नहीं होगा, उसके बाद उनको दूसरी जगह भेज दिया गया था। लेकिन अशोक गहलोत सरकार में भी उन पर पूरा विश्वास किया गया और इस सरकार ने भी किया, क्योंकि कई अधिकारियों को लेकर ये कई जो काबिलियत होती है मेरिट के आधार पर फैसले किए जाते हैं। यही कारण है कि चाहे प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री भजनलाल हो, वो जानते हैं कि जो काबिल अधिकारी हो वो उसकी काबिलियत के आधार पर लगेगा। ऐसा भी नहीं कि किसी पूर्ववर्ती सरकार में बहुत अच्छी पोस्टिंग ले रखी हो और इस सरकार में ना मिले। यदि काबिल अधिकारी है, किसी तरीके की कोई शिकायत नहीं है, वर्क रिजल्ट ओरिएंटेड है, वर्क अच्छा करते हैं, तो ऐसे अधिकारियों को अच्छी जगह पर लगाया जाता है। लेकिन अब ये तय मानकर चलिएगा कि आगामी दिनों में भ्रष्टाचार के खिलाफ भी अभियान चलेगा और उसके अलावा जो सरकार लगातार अपने आप को एक्टिव रखती है उस दिशा में एक कदम आगे बढ़ा है और एक सूची और आ सकती है। मैं एक और अपडेट दे दूं कि एक आईएएस की सूची और आ सकती है और 9 तारीख से लेकर 14-15 तारीख तक कई तबादले होंगे, कई महकमों के तबादले होंगे। और जो तबादलों को लेकर बात थी, जो आवश्यक तबादले किए जाने, उसे लेकर सरकार की ओर से स्पष्ट विधायकों को किया गया। विधायकों ने जब बात की मुख्यमंत्री से कि आवश्यक तबादलों की लिस्ट आनी है और आएगी भी, जो आवश्यक तबादले हैं वो किए जाएंगे। तो सरकार में एक बड़ा बदलाव है। कल जो मुख्यमंत्री ने सदन में अपनी बात रखी और छा गए, 2 घंटे से ज्यादा समय तक लगातार अनवरत बोलते रहे और विपक्ष पर प्रहार किए, मजबूती से बात रखी, प्रधानमंत्री मोदी का विजन सामने रखा। तो अब देखिएगा, आज हालांकि मुख्यमंत्री अभी थोड़ी देर बाद गिरिराज जी गोवर्धन के दर्शन के लिए आने वाले हैं और यहां से दर्शन के बाद सीधे रवाना हो जाएंगे वापस जयपुर के लिए। बिल्कुल ऐश्वर्य बनी रही हमारे साथ। सहयोगी शिवेंद्र सिंह परमार भी न्यूज रूम से लगातार जुड़े हुए हैं। शिवेंद्र, क्योंकि ऐश्वर्य बात कर रहे थे कि एक और सूची जल्द ही आ सकती है तबादला की, क्योंकि हम समझे ये भी वो तबादले थे जिनकी लगातार दरकार बताई जा रही थी, कुछ ऐसे महत्वपूर्ण पद थे जिन पर पोस्टिंग होना बाकी था। शिवेंद्र, आपकी दृष्टि से समझाइएगा आखिरकार कितने महत्वपूर्ण ये तबादले हो जाते हैं और कौन कौन से प्रमुख नाम आपके? देखिए, ये तबादला सूची काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें सबसे पहला जो नाम है, एसीबी में जिस तरीके से डीजी लगाया गया है राजीव कुमार शर्मा को, तो सरकार ने ये मैसेज देने की कोशिश की है कि भ्रष्टाचार पर उनकी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी रहेगी। और जहां तक दूसरी तबादला सूची की बात है तो ये सही है कि सरकार को, जो सरकार बदली है पिछली, उसको करीब 2 महीने होने को आ गए, अभी भी राजस्थान में पुलिस अधीक्षक स्तर के जो अधिकारी हैं उनका तबादला नहीं हुआ है। कई एसपी तो ऐसे हैं जो डीआईजी बन चुके हैं लेकिन अभी भी वो एसपी बनकर काम कर रहे हैं। और हर रोज जब ये चर्चा चलती है कि मुख्य सचिव और डीजीपी मिलने गए मुख्यमंत्री से, तो लगता है कि एसपी स्तर के अधिकारी भी बदले जाएंगे, लेकिन बहुत ही क्रम से सूची निकल रही है। जैसे हमने देखा था कि पहली जो सूची आई थी उसमें कुछ प्रमुख नाम थे, आज जो सूची आई है 13 नाम इसमें है। और अब ये माना जा रहा है कि अगली जो सूची आएगी उसमें एडीजी स्तर के अधिकारियों की जगह जो पुलिस अधीक्षक हैं उनका तबादला किया जाएगा। कई ऐसे लोग जो प्रोबेशन पीरियड पूरा कर चुके हैं, नए आईपीएस बने हैं, युवा आईपीएस हैं, उनको जिलों में भेजा जाएगा। और कई ऐसे एसपी जो 2-3 साल से जिलों में टिके हुए हैं उनको जिलों से हटाकर हो सकता है पुलिस मुख्यालय में लगाया जाए, क्योंकि पुलिस मुख्यालय में भी इस समय काफी किल्लत आईपीएस अधिकारियों की है। लेकिन इस सूची में अगर वापस कुछ हाईलाइट्स का जिक्र किया जाए तो राजीव कुमार शर्मा जो कि एसीबी के डीजी बने हैं, बहुत महत्वपूर्ण फैसला है। काफी समय हो गया उनका डीजी पर प्रमोशन हुए और उनको इंतजार था एक अच्छी और फ्री हैंड पोस्टिंग का, तो उनको एक फ्री हैंड पोस्टिंग मिली है। उनके पास मौका है राजस्थान में करप्शन के खिलाफ और बड़ी कार्रवाई
कार्रवाई करने का। राहुल प्रकाश, जिनको पिछली सरकार ने डीआईजी रहते हुए भरतपुर रेंज में आईजी लगाया था, लेकिन राहुल प्रकाश ने निजी कारणों से उस समय भरतपुर जाना मुनासिब नहीं समझा, वो जयपुर कमिश्नरेट में रहे, कंटिन्यू किया उन्होंने, और अब उनको भरतपुर रेंज का वापस आईजी लगा दिया गया है राहुल प्रकाश को। गौरव श्रीवास्तव जो कि आईजी होंगे मुख्यमंत्री सुरक्षा प्रकोष्ठ में। इसके अलावा एक और जो नाम है राजेंद्र कुमार का, जो कि आईजी में प्रमोट हुए थे कुछ समय पहले, और जब से वो प्रमोट हुए तो उनको भी इंतजार था एक अच्छी पोस्टिंग का, लेकिन उनको भी अच्छी पोस्टिंग मिली है। और जोधपुर जो कि पूर्व मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र अशोक गहलोत का, वहां उनको पुलिस आयुक्त बनाया गया है। इसका शिवेंद्र, आप लगातार जानकारी दे रहे थे और हम भी इसी पर चर्चा कर रहे थे, क्योंकि कल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी भ्रष्टाचार की बात कही थी, लेकिन एक और बात उन्होंने पहले दिन साफ किया था कि कानून व्यवस्था से साथ खिलवाड़ ना किया जाए, ये कोशिश रहेगी। उसके बाद कई तरह के फैसले भी हुए थे, बाकायदा एक एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का भी गठन किया गया था। अगर शिवेंद्र उस मायनों में हम समझें तो ये सूची कितनी महत्वपूर्ण रहने वाली है राजस्थान के लोगों के लिए भी? देखिए, मुख्यमंत्री का अगर कल के अभिभाषण का सार देखा जाए इसका, तो उन्होंने दो चीजों पर साफ अपना विजन रखा। एक था करप्शन और दूसरा था क्राइम। उन्होंने कहा करप्शन और क्राइम को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी, और ये जो तबादला सूची है इसमें करप्शन को कंट्रोल करने का विजन भी दिखता है, जिस तरीके से राजीव कुमार शर्मा की पोस्टिंग हुई है, साथ ही क्राइम को कंट्रोल करने का विजन भी दिखता है, क्योंकि प्रसन्न कुमार खमेसरा जो कि रेंज आईजी थे कोटा के, उनको लगाया गया है क्राइम ब्रांच में आईजी। पहले वहां पर एक ही आईजी थे जो प्रफुल्ल कुमार थे, अब क्राइम ब्रांच में 2 आईजी होंगे। एडीजी है वहां पर दिनेश हेमन, जो कि एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स की कमान है जिनके पास। तो एक तरीके से क्राइम को कंट्रोल करने की कवायद की गई है, मजबूत और अनुभवी अधिकारियों को क्राइम ब्रांच में लगाया गया है। इसी तरीके से राजीव शर्मा को एसीबी में भेजना यह बताता है कि एसीबी को लेकर भी सरकार काफी प्रखर रहेगी और भ्रष्टाचारियों पर यह सरकार काफी कार्रवाई करेगी। इस पूरी तबादला सूची में एक और जो नाम, अगर मैं उसकी ठीक है शिवेंद्र, बने रहेगा हमारे साथ सहयोगी सत्यनारायण शर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यनारायण, अगर तबादला सूची को देखें तो फिर सरकार की मंशा के अनुरूप कौन कौन से तबादले आपको प्रमुख दिखाई देते हैं? शिखा, देखिए, जिस प्रकार से जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपना पद का शपथ ली थी, उन्होंने साफ कहा था कि मैं किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं हूं, और जो लिस्टें आउट हो रही है, अब आईपीएस की तबादला सूची जारी हो रही है, आज जो तबादला सूची जारी हुई है वो यही दर्शाता है कि 13 आईजी और डीआईजी स्तर के जो अधिकारी हैं उनका तबादला हुआ। तो माना जा रहा है कि क्राइम कंट्रोल करने के लिए और साथ साथ जो रिश्वत के खेल का आरोप लगातार राजस्थान के अंदर के लगातार भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, तो ऐसे में उसको रोकने के लिए मुख्य भूमिका निभाई गई है। तो राजीव शर्मा जी को जिस प्रकार से एसी में लगाया गया, तो संदेश दिया गया कि अब किसी भी रूप के अंदर भ्रष्टाचारियों का खेल बर्दाश्त नहीं होगा। वहीं अगर हम क्राइम की बात करें, अगर हम आतंकवाद की बात करें, गैंगस्टर की बात करें, तो कहीं ना कहीं अंशुमन भूमियों पर विश्वास जताया है। एक बार फिर से एटीएस में वो डीआईजी थे, वहीं पे आईजी बने, और अब आईजी के रूप में उनको अंशुमन भूमिया को वहीं पे पोस्टिंग दे दी गई। माना जा रहा है कि अब इससे दस्ता है जो एटीएस है उसको मजबूत किया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जो मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र है भरतपुर, लगातार वहां से फायरिंग की घटनाएं होती रहती है, लगातार गोलीबारी होती है, कई अपहरण की घटनाएं होती है। तो क्राइम कंट्रोल करने के लिए भरतपुर के अंदर आईजी राहुल प्रकाश से विश्वास जताया है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने, और राहुल प्रकाश को भरतपुर में आईजी के पद पर लगाया गया। तो माना जा रहा है कि पूरे राजस्थान की एक 90 पुली लिस्ट निकाली है। जो अधिकारी हैं, सारे अधिकारी बोर्ड हैं, सारे अधिकारी सीनियर हैं, और सभी को क्राइम कंट्रोल का